हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। बच्चों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, यानी कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। हेलो दोस्तों, मैं हूं यश कुमार। आप सभी को अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग पढ़ रहे थे। इस लेक्चर में आपको लेके आए हैं क्या? सेकेंड मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों, हम इस मेथड में देखेंगे से कैसे क्या करेंगे या किसका सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ देखो, हम सेकेंड मेथड में हम लोग फर्स्ट मेथड क्या सीख चुके थे? मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सीख चुके थे। उसमें क्या होता था? कोई भी इंटीग्रल आपको जो है जनरल क्या कहते हैं, मतलब किसी अदर फॉर्म में दिया रहता था, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते, जिसका फॉर्मूला हम जानते थे। उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते थे। उसी तरीके से बच्चों यहाँ देखो, नेक्स्ट मेथड क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको यहाँ क्या कहेगा? एन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, अगर कोई भी इंटीग्रल अगर इस फॉर्म में दिया गया हो, ठीक है, इस फॉर्म में देने का मतलब क्या है क्या? तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव डैश ऑफ एक्स डीएक्स, मतलब इसका जस्ट या डिफरेंशिएशन दिया गया, इसका जस्ट डिफरेंशिएशन दिया गया था। आपको यहाँ बच्चों पुट करना है या सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हम यहाँ मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको क्या करना है? इसको या तो आप पुट कर सकते हो और नहीं तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इसको आप बच्चों ऑलवेज क्या पुट करना है? तो फाइव ऑफ एक्स इसको टी इक्वल टू पुट कर देना है। ठीक है, फाइव ऑफ एक्स इसलिए ताकि अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना बच्चों, पुट करने का मतलब होता है उसका डिफरेंशिएशन करना। अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाइव डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। तो फाइव डैश ऑफ एक्स इस इंटीग्रल में ही हमको दिया गया। ठीक है, तो वैसा हम पुट करें ताकि उसका जब डिफरेंशिएशन करें ना, तो डिफरेंशिएशन इसी इंटीग्रल में या इसी क्वेश्चन में ही दिया गया, उसको हमको पहचानना होगा। हमको क्या पुट करना है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, यहाँ का फाइव ऑफ एक्स अगर पुट कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी में दिया गया है। अर्थात इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, dt बट्टा में dx इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? फाइव डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इस dx को उधर शिफ्ट कर दिए, यहाँ dt इक्वल टू फाइव डैश ऑफ एक्स dx हो गया बच्चों। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन f है, तो f यहाँ फाइव ऑफ एक्स के जगह क्या पुट किया बच्चों? तो t पुट किए तो t रख दिए। यहाँ फाइव डैश ऑफ एक्स dx के जगह क्या है बच्चों? तो dt है, तो यहाँ dt रख दिए। अब जब बच्चों इसको इतना कर देते हैं तो इसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, इजिली इंटीग्रेट हम इसको कर लेते हैं। यही आपका क्या कहलाता है? तो मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो आप इसको लिखो। चलिए बच्चों, हम लोग मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीख चुके हैं। अब आते हैं इस पे, हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं से कैसे क्वेश्चन आता है और उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस डीएक्स दिया गया है बच्चों। अब आपको मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या बताया गया था? वैसा चीज ही आपको उसको पुट करना है ताकि उसका हम डिफरेंशिएशन करें तो वह उसी चीज में आपको उसी मतलब क्वेश्चन में दिया गया हो। ठीक है बच्चों, ये आपको पहचानना होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या भाई, यहाँ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स दिया गया है। और उसमें यहाँ क्या पुट करें? तो आपका यहाँ अगर हम यहाँ पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू क्या पुट कर लेते हो बच्चों यहाँ से? तो साइन अगर हम पुट कर लेते हैं साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dt बट्टा में dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? तो cos x हो जाता है, तो cos x। इसके बाद में यहाँ dt इज इक्वल टू क्या लिखोगे? cos x इंटू dx। अब बच्चों यहाँ देखो, cos x इंटू dx आपको दिया गया है यहाँ, तो क्या लिखोगे यहाँ से? और साइन x के जगह पर क्या पुट किए थे हम लोग? t, तो t क्यूब इंटू dt। cos x dx के जगह पर क्या है बच्चों? तो dt है। अब इसका तो इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? तो x के पावर n प्लस वन है बट्टा में n प्लस वन प्लस सी, यानी यहाँ जो रहता है उसको पावर को बढ़ा देते हैं, यानी क्या लिखोगे? यहाँ t के पावर थ्री बट्टा में थ्री, सॉरी यहाँ थ्री तो है ही पहले से, तो यहाँ फोर हो जाएगा, t के पावर फोर अब अपॉन फोर, अब प्लस का c हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ देखो, t तो क्वेश्चन में था नहीं, t तो हम अपना से लाए थे। t जो भी चीज हम अपना से लाते हैं ना, उसको लास्ट में भगाते भी हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ t का मान यहाँ क्या था? साइन एक्स था, तो यहाँ साइन एक्स के पावर फोर अब बट्टा में फोर अब प्लस सी, यही मेरा क्या होगा बच्चों? तो आंसर हो जाएगा। फाइनली मेरा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन आप देखते हैं, यहाँ आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मिटाते हैं। आपको एक और क्वेश्चन दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू टेन इनवर्स एक्स है बट्टा में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दिया गया।
ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, कैसे करेंगे? तो आपको अभी बताया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वैसा चीज ही आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन हम करें तो वह डिफरेंशिएशन करने के बाद जो है ना वह इसी चीज में दिया गया। तो बच्चों यहाँ देखो, हम तो यहाँ तो साइन को पुट नहीं कर सकते, साइन का डिफरेंस कॉस हो जाता है, कॉस तो है ही नहीं यहाँ। और यहाँ tan इनवर्स अगर पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं बच्चों? tan इनवर्स अगर पुट कर लेते हैं, t इक्वल टू अगर आप यहाँ पुट करते हो tan इनवर्स अगर पुट कर लेते हो यहाँ पे, चलो tan इनवर्स अगर पुट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या लिखो बच्चों? dt बट्टा में dx। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं बच्चों? तो 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात यहाँ लिख सकते हो dt इज इक्वल टू 1 अपॉन या कह सकते थे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको दिया गया, उसके जगह पे क्या लिख सकते हो? dt लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 है तो 2 tan इनवर्स x के ऊपर क्या पुट किए हैं? तो t। अब बट्टा में यहाँ dx है बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से? तो dt लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं? तो साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 2t या प्लस c, और यहाँ t का कोफिशिएंट क्या है? तो 2 है, तो उतना ही से हम क्या करेंगे? तो डिवाइड लगाएंगे, अर्थात माइनस 1/2 इंटू कॉस 2 और t के जगह क्या पुट किए थे? तो tan, तो यहाँ लिख सकते हो कॉस 2 tan इनवर्स x प्लस का c। यही मेरा क्या होगा बच्चों? तो आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलो लिखो आप इसको जल्दी। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन हमें यहाँ देखते हैं। एक और क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx दिया गया। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? तो बच्चों आपको यहाँ देखना है क्या है, हम किसको पुट करें कि उसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो वही चीज इसमें आपको दिया गया। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही सीखे हैं बच्चों। तो चलिए यहाँ देखो, हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या, अगर नीचे वाला का पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू अगर 3 cos x प्लस 2 sin x अगर पुट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? dt बट्टा में dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों? तो माइनस साइन हो जाता है, अर्थात यहाँ माइनस साइन x प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाता है? तो cos x हो जाता है, अर्थात यहाँ cos x लिख सकते हो। अर्थात यहाँ dt इज इक्वल टू लिख सकते हो 2 cos x माइनस का 3 sin x इंटू dx हो जाएगा बच्चों। क्या किए हैं, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिखे, और यहाँ dx भाग में था तो उधर जाएगा था क्या होगा? इंटू में हो जाता है बच्चों। अब यहाँ देख रहे हैं, देखो यहाँ 2 cos x माइनस 3 sin x dx आपको दिया गया है, इसके जगह क्या लिख सकते हो बच्चों? तो dt लिख सकते हो, अर्थात इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इस सब के जगह पर क्या लिख सकते हो? dt बट्टा में, और इसके जगह पर क्या पुट किया है? t पुट किया है। हम लोग जानते हैं 1/x का या dx बट्टा में x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? log x प्लस c हो जाता है। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? तो log mod ऑफ t प्लस c, अर्थात यहाँ से log t तो अपना चला जाता है, भगाएंगे क्या है यहाँ से? तो 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। यही मेरा क्या होगा? फाइनली आंसर हो जाएगा बच्चों। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को समझने में? नहीं। चलो आप लिखो इसको। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 6 दिया गया। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, इसी पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमको यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसे क्या पुट करें। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स के पावर 6 को क्या आप लिख सकते हैं? एक्स क्यूब का पावर 2 इंटू डीएक्स, 3 दूना 6 ही हो जाता है बच्चों। अब यहाँ हमको पता चल गया, अगर अब यहाँ पुट करते हैं t इज इक्वल टू अगर एक्स क्यूब पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? dt बट्टा में dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर होता है क्या बच्चों? x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, जो पावर होता है उतना से गुना कर लेते हैं और पावर में एक को घटा देते हैं, ठीक है बच्चों। अर्थात अब यहाँ क्या लिख सकते हो आप? dt बट्टा में इस 3 को इधर लाओ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx लिख सकते थे क्या? अब बच्चों यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर dx के यहाँ पर क्या लिख सकते हो? dt बट्टा में 3 लिख सकते हो, तो यहाँ लिख सकते हो आप dt अपॉन 3 होल बट्टा 1 प्लस
और ये एक्स क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हो टी, तो टी और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ देखो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर फेंको इसको, तो डी टी बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, डी एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जानते हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस ही जानते हो। उसी तरह से यहाँ क्या लिखो 1/3 tan इनवर्स टी प्लस सी 1/3 tan इनवर्स। अब टी तो अपना से लाया था, टी को भागा, टी की जगह पर क्या है यहाँ एक्स क्यूब अब प्लस सी। यही बच्चों क्या होगा मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखो इसको आप जल्दी। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स दिया गया। बच्चों इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो वही बेटर सब सब्स्टिट्यूशन में आएंगे। सबसे पहले हम यह पहचानेंगे हमको इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है या पुट क्या करना है। करने का मतलब क्या, वैसा ही चीज पुट करेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएशन करे तो वह इसी चीज में दिया गया। तो देखो बच्चों का इस अंदर वाला का पुट करना हम चाहते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का 2x जो कि यहाँ दिया गया है, 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो बच्चों 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 4 तो दिया गया, यानी हमको पता चल गया सब हमको पुट क्या करना है। तो चलिए बच्चों यहाँ से हम पुट करते हैं। अगर पुट करते हो x t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो क्या लिखोगे यहाँ से dt बट्टा में dx इज इक्वल टू 2x प्लस का 4 प्लस 0, अर्थात यहाँ dt इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2x प्लस 4 इंटू dx लिख सकते हो बच्चों। चलो आ जाओ यहाँ से, अब देखो यहाँ से 2x प्लस 4 इंटू dx के जगह पर क्या लिख सकते हो बच्चों, तो dt लिख सकते हो। चलो dt और यहाँ रूट अंडर इस सब के जगह पर क्या पुट किया है, तो t पुट किया, तो यहाँ t हो जाएगा बच्चों। अर्थात इसको लिख सकते हो t के पावर 1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t के पावर 1/2 प्लस 1 अब बट्टा में 1/2 प्लस 1 अब प्लस c, अर्थात इसको लिख सकते हो t के पावर 3/2 बट्टा में 3/2 प्लस c, अर्थात इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, यानी 2/3 इंटू इस t के जगह पे यहाँ पुट कर दो, माने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का होल पावर 3/2 अब प्लस का c। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीवन? चलो लिखो आप इसको जल्दी। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस x dx। अब बच्चों इसमें हमको पता नहीं चल रहा है हम इसमें क्या पुट करें, इसमें हमको पता नहीं चल रहा है इसमें क्या पुट करें। तो चलो बच्चों इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसमें अगर हम रूट एक्स को बाहर निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ 1 और यहाँ से रूट एक्स dx हो जाता है बच्चों। अब यहाँ देखो, अब अगर यहाँ पुट करते हैं t इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, क्या होगा इसका dt बट्टा में dx इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और रूट एक्स का क्या हो जाता है बच्चों, तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो यहाँ dt बट्टा में dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सॉरी 1/2 रूट एक्स, इस 2 के इधर शिफ्ट करो तो 2 dt इज इक्वल टू dx बट्टा में रूट अंडर x लिख सकते हो क्या बच्चों। अब यहाँ देखो, यहाँ dx बट्टा में रूट x दिया गया इक्वल टू क्या है 2 dt, यानी इसके जगह पे आप लिख सकते हो 2 dt और इसको की जगह पर क्या 2 dt लिख दिए और यहाँ इसके जगह पर क्या पुट किए हो t, तो t। अब यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, dt बटा में t। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ t प्लस c। अब t के जगह पर यहाँ क्या पुट करो, जो हम पुट किए थे यहाँ 1 प्लस रूट x प्लस c। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीवन? राहुल तुमको? चलो लिखो आप इसको। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 का होल पावर 9 dx दिया गया है बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें तो हमको पता नहीं चल रहा है क्या पुट करें। ठीक है बच्चों, तो क्या करोगे आप, इस अंदर वाला को हम पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो अंदर वाला को अगर आप पुट करते हो t इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो इसका डिफरेंस करो x के रिस्पेक्ट में dt बट्टा में dx इज इक्वल टू कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा x का 1 हो जाएगा प्लस यहाँ 0, अर्थात dt बट्टा में 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो dx, यानी इस dx के जगह पर आप dt बट्टा में 2 लिख सकते हो। अच्छा यहाँ इंटीग्रेशन और इसके जगह पर क्या पुट किए हैं, तो t
के पावर 9 इंटू डी टी बट्टा में 2 लिख सकते हो। अब यहाँ 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, टी के पावर 9 डी टी होता या नहीं होता, हो जाता। अच्छा इसके बाद में यहाँ देखो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या जानता है, एक को जोड़ देते हैं यानी 1/2 टी के पावर 10 बट्टा में 10 प्लस सी, अर्थात इसको लिख सकते हो टी के पावर 10 बट्टा में 20 प्लस सी, अर्थात टी का मान अपना से पुट किया तो यहाँ 2x प्लस 5 का होल पावर 10 बट्टा में 20 प्लस सी, यही क्या होगा फाइनली मेरा बच्चों आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं किया, जो x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वही कीजिए, और इसमें जो है कि आप x का जो जितना कोफिशिएंट रहेगा ना उतना से आप भाग कर दीजिए बच्चों, यही चीज है, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन यहाँ लेके आते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x माइनस 1 dx दिया गया बच्चों। अब इसको क्या करोगे, तो देखो इसमें भी अगर हम यहाँ पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू 2x माइनस 1, क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन dt बट्टा में dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 0, अर्थात dt बट्टा में dx इज इक्वल टू 2, अर्थात dt बट्टा में 2 इज इक्वल टू dx लिख सकते हो। अब इस बच्चों dx के जगह पर क्या लिखो, dt बट्टा में 2, तो यहां से आ जाएगा आप इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर, इसके जगह पर क्या पुट किया है तो t इंटू dt बट्टा में 2 कर सकते हैं, अर्थात 1/2 को कांस्टेंट है बाहर निकाल लोगे, e के पावर t dt। अब बच्चों हम जानते हैं e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो e के पावर x ही हो जाता है, अर्थात बच्चों इसको आप लिख सकते हो e के पावर t अब प्लस c, और 1/2 e के पावर t तो हम अपना से लाए थे, t को भगाना पड़ेगा, तो t के जगह पर क्या है यहाँ बच्चों, तो 2x माइनस का 1 अब प्लस c, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आप इसको लिखो जल्दी, किसी को समझने में कोई दिक्कत है नहीं, चलो लिखो आप इसको। चलिए बच्चों आते हैं एक और क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 3 के पावर 2 माइनस 3x dx दिया गया है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ आप करो क्या, यहाँ भी हमको नहीं पता चल रहा है क्या हम पुट करें, तो इसको हम ऊपर वाला को पुट करके देखते हैं। यहाँ अगर यहाँ पुट करते हो t इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट dt बट्टा में dx इज इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x का 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ dt बट्टा में dx इज इक्वल टू माइनस का 3, अर्थात dt बट्टा में माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो dx। अब बच्चों यहाँ देखो dx के जगह क्या लिख सकते हो, तो dt बट्टा में माइनस 3, अर्थात इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 3 के पावर, इसके जगह क्या पुट किया है t इंटू dt बट्टा में माइनस का 3। अब यहाँ माइनस 1/3 को कांस्टेंट है बाहर निकालोगे, क्या लिख सकते हो आप, t के 3 के पावर t dt लिख सकते हैं बच्चों यहाँ तक। अच्छा अब यहाँ से देखो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x dx का क्या इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों, तो a के पावर x बट्टा में log a अब प्लस c हो जाता है, यही ना हो जाता है, अर्थात यहाँ क्या लिखोगे माइनस का 1/3 इंटू a के पावर x, अर्थात यहाँ a के जगह पर क्या है 3 के पावर t बट्टा में log 3 प्लस c, अर्थात यहाँ लिख सकते हो माइनस 1/3 इंटू 3 के पावर t के जगह पर क्या पुट किए हैं यहाँ 2 माइनस 3x अब बट्टा में log ऑफ 3 अब प्लस c, यही क्या होगा बच्चों, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक और क्वेश्चन आपको दिया गया cos 2x प्लस 5 dx दिया गया, इसका हमको क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो इसमें भी देखो हम तो जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन यहाँ cos 2x प्लस 5 दिया गया है, तो हम यहाँ अगर इसको पुट कर लेते हैं t इक्वल टू अगर 2x प्लस 5 अगर पुट कर लेते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से dt बट्टा में dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0, अर्थात यहाँ dt बट्टा में dx इज इक्वल टू क्या होगा 2, यानी dt बट्टा में 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो dx लिख सकते हो, अर्थात इस dx के जगह पर क्या लिख सकते हो dt अपॉन 2 लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से आ जाओ आप यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ cos और यहाँ 2x प्लस 5 की जगह पर t पुट किए हैं और dx के जगह पर क्या करोगे यहाँ dt बट्टा में 2 कर लोगे। अब यहाँ 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकालोगे तो और क्या बचेगा cos t dt। अब बच्चों cos का इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं साइन हो जाता है, तो साइन t प्लस c, अब t तो अपना चला है t को भगाओगे भी तो साइन 2x अब प्लस 5 प्लस c, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ हम देख क्या रहे हैं इसमें
बस जो कॉस का इंटीग्रेशन होता था वही चीज यहाँ भी हो रहा है, जो एंगल था वही हो रहा है, बस इसमें फर्क क्या पड़ रहा है, जो एक्स का जो कोफिशिएंट है ना उतना ही से हम भाग दे रहे हैं, एक्स के कोफिशिएंट से है उतना ही से भाग दे रहे हैं। उसी तरीके से इसमें भी हम देख रहे हैं, देखो यहाँ इसका भी इंटीग्रेशन सेम ही यही चीज होगा, ठीक है। बस यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या था, तो -3 था, तो यहाँ क्या कहिए -3 से हम यहाँ डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। यानी यहाँ बच्चों हम फाइनली क्या सीख रहे थे, डिफरेंशिएशन में एक्स के कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन में एक्स के कोफिशिएंट से क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में जितना भी एक्स के कोफिशिएंट रहता है उससे हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। तो वहां अगर आप मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड ही हो जाता है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें, और साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ घंटी को भी दबा दे, ताकि मेरा कोई भी वीडियो है तो सबसे पहले आप इसको देख पाए। अब बच्चों यह वीडियो कैसा लगता है अपने कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें, और आपको क्या क्या चीज की जरूरत है, यानी कौन कौन चैप्टर की जरूरत है इसको भी आप कमेंट करें, क्योंकि उसी के अनुसार से हम लेक्चर को तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गाइज।